Hello guys, welcome back. You are watching Engineering Civil Academy YouTube channel. So this is lecture number 2 of your water supply engineering. फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और हमने एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ा था जो कि था सस्पेंडेड सॉलिड्स. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. तो स्टार्टिंग विद आवर सेकंड फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, that is turbidity. So what is turbidity? Turbidity is basically it is the measure of extent to which light is either absorbed or scattered by the suspended solids present in it. बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से जो लाइट का पेनिट्रेशन वाटर सैंपल में अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स है तो वो लाइट का पेनिट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. इधर वो अब्जॉर्ब कर देता है लाइट को जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, या उनकी स्कैटरिंग कर देता है. ठीक है, तो बेसिकली हम ये भी इसमें it is also is to be mentioned here that कि turbidity is not direct quantitative measure of suspended solids. That means कि अगर आप टर्बिडिटी फाइंड कर लेते हैं, तो कोई भी यूनिट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे जब मेजरमेंट की बात करेंगे. तो कोई भी जितनी भी टर्बिडिटी आती है तो उससे आप ये रिलेट नहीं कर सकते उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स की तरह. ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर. ठीक है, इट इज टू बी रिमेम्बर. सो नेक्स्ट पार्ट इज टर्बिडिटी से इम्पैक्ट क्या होता है. बेसिकली इम्पैक्ट देखो, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स वाले के इम्पैक्ट से वो तो है ही है, और इसमें एक और इंट्रोड्यूस हो जाता है दैट टर्बिडिटी अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ. जो इसमें एनिमल्स रहते हैं उनको अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल हम इसमें एक कोई भी पॉन्ड या कुछ भी ले लेते हैं. सपोज दिस इज लाइक अ पॉन्ड. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं. ठीक है, और बेसिकली जब टर्बिडिटी होती है तो टर्बिडिटी को हम ऐसे बना लेते हैं. तो दिस इज योर सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑल ऑल अराउंड ऑलवेयर एवरीवेयर. ठीक है, और बीच में इसमें प्लांट्स एल्गी वगैरह है ना, सारी रहती है. सो दिस इज द प्लांट्स एल्गी वट एवर इज प्रेजेंट, दिस इज एल्गी. ठीक है, ऐसे बना लेते हैं एल्गी को. दिस इज एल्गी. बेसिकली दीज आर प्लांट्स एक्वाटिक लाइफ में जो प्रेजेंट रहते हैं, ये एल्गी है. तो क्या होता है कि जब सनलाइट यहाँ पे एक
बना लो, आप सन बना लो, दिस इज योर सन। ठीक है, बेसिकली सनलाइट जब इसमें आती है ना, पड़ती है सन की लाइट, तो क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल को बनाने के लिए तो फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो बेसिकली दैट ऑक्सीजन गैस इज बीइंग यूटिलाइज्ड। इसमें एल्गी भी आ जाती है, प्लांट्स एल्गी, और जो भी इसमें फोटोसिंथेसिस के पार्टिसिपेट करते हैं, दैट ऑक्सीजन गैस इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द aquatic animals for their सर्वाइवल। ठीक है, तो अगर लाइट की पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन कम बनेगी, तो इट विल अफेक्ट द aquatic लाइफ, है ना। सो turbidity, basically what it do, turbidity interferes with the penetration of sunlight, hence it affects aquatic life। ठीक है, दिस इज important and it is to be remembered। So this is the effect of turbidity। Now next is measurement of turbidity। कैसे मेजरमेंट करते हैं? Basically there are three methods। First is turbidity rod method, Jackson turbidimeter, and third is Bayes turbidimeter and nephelometer। ठीक है, this is nephelometer। Okay. So starting with the first, that is turbidity rod method। Basically this, it is the field method। ठीक है, basically it consisting of, and it consists of an aluminum rod with
प्लेटिनम निडल एट इट्स टिप। ठीक है, इसके टिप पे प्लेटिनम निडल होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, वी इमर्स दैट एल्यूमिनियम रोड along with platinum needle inside the water sample। तो हम उसको इतने डेप्थ तक इमर्स करते रहेंगे जब तक उसकी प्लैटिनम नीडल हमें विजिबल रहती है। बेसिकली जितनी वो डेप्थ तक, ज़्यादा डेप्थ तक अगर वो विजिबल रहेगा उतनी कम टर्बिडिटी होगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्गर द लाइट पेनिट्रेट्स एंड इट रिफ्लेक्ट द विद द प्लेटिनम नीडल के साथ वो रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे आइस पे जब वो स्ट्राइक करती है, जब बेसिकली हम उसको देख पा रहे हैं, है ना। तो लॉन्गर द लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवल्ड बाय द traveled inside the water sample, smaller is the turbidity। ठीक है, we then uh, it immersed in the water sample up to the depth such that platinum needle is visible। ठीक है, इसमें हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर टर्बिडिटी रोड मेथड। चलो, तो इसमें आप देखेंगे ये हमारी एल्यूमिनियम रोड है एंड दिस इज टर्बिड वाटर, जो हमारा वाटर सैंपल है। ठीक है, इसमें हम इसको इमर्स करते हैं एल्यूमिनियम रोड को, और ये प्लेटिनम निडल है। तो ये तब तक हम इसको उस डेप्थ तक इमर्स करेंगे जब तक ये हमारी आई लिड है, जब हम ऊपर से देखेंगे इसको, व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप, व्यू फ्रॉम टॉप। ठीक है, इसको तब तक इमर्स करेंगे जब तक ये जो लाइट है ना, एक्चुअली क्या होता है इसमें, तो थोड़ा सा करके यहाँ से जो लाइट, ऊपर से लाइट स्ट्राइक करेगी ना इस पे, यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस, सपोज करो यहाँ से देख रहे हैं, दिस इज हमारी आई लिड यहाँ पे है, सपोज करो। तो क्या होता है जब लाइट इस पे पड़ती है, जब यहाँ पे लाइट आएगी ना, स्ट्राइक करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जितनी नीचे तक लाइट अगर पेनिट्रेट करेगी, उतनी ज़्यादा इसकी, उतनी कम इसकी टर्बिडिटी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लॉन्गर द लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवल्ड inside the water sample, lesser will be its turbidity। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक बार डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, राइट। तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट टर्बिडिटी ग्रेटर देन
5 units can be easily seen with the naked eyes. ठीक है, और इसको बेसिकली हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में. इन दिस केस turbidity is measured in standard units obtained by adding 1 milligram of silica in powder form as silicon dioxide, term, also known as Fuller's earth, in 1 liter of pure water. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सपोज सेम फिगर हम ले लेते हैं. ये आपका टर्बिड वाटर कैसे बनाया गया है. दिस टर्बिड वाटर इज formed this turbid water this is formed by adding silica. ठीक है, एज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द पाउडर फॉर्म. तो ये सिलिका को ऐड करके इसको टर्बिड बनाया गया, और हम इसकी बेसिकली जितनी भी इसकी डेप्थ पे, सपोज करो हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, इसकी इतनी डेप्थ आ गई, इसकी सपोज करो यहाँ पे डेप्थ आ रही है h. तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी के हिसाब से कितनी डेप्थ की टर्बिडिटी आती है वो हमारे पास चार्ट अवेलेबल रहता है. दैट इज टर्बिडिटी की कितनी क्वांटिटी से हमारी अगर डेप्थ h, कितनी h डेप्थ के लिए हमें कितना इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा सेम टर्बिडिटी लाने के लिए, वो डाटा अवेलेबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. ठीक है, तो वो हमें पता रहता है भी इतनी डेप्थ के लिए इतना सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करना पड़ता है. ठीक है, तो वही चीज बेसिकली हमें बता देती है इसमें कितनी कंसंट्रेशन है इसकी सस्पेंडेड सॉलिड्स. ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो सपोज करो हमने इसमें 10 ग्राम्स एच हाइट लाने के लिए, ये जो एच हाइट है ये लाने के लिए हमने 10 ग्राम्स ऑफ सिलिका डाल दिया है. तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना ऊपर, 1 लीटर पानी में डालना है सिलिका डाइऑक्साइड, हमने 10 ग्राम डाल दिया 1 लीटर ऑफ वाटर. तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन विल बी 10 ग्राम्स पर लीटर. तो यही बेसिकली क्या होगी, इसकी सस्पेंडेड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन होगी. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्चुअल सस्पेंडेड सॉलिड. तो इसको हम ऐसे मेजर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर जैसे ये 10 आ गया ना अगर, तो इसके यूनिट्स होते हैं जैसे 1 STU. ठीक है, 10 STU. ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं. एस मतलब जो है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. तो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द टर्बिडिटी. तो इसमें हमारा सेकंड मेथड आ जाता है जैक्सन टर्बिड मेथड.
ठीक है। तो बेसिकली इसमें कंसेप्ट सेम ही लगेगा, लॉन्गर द लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवल्ड लेसर विल बी द टर्बिडिटी। इसमें क्या करते हैं हम, टेस्ट सैंपल, इसमें जो हमारा एक मेटेलिक कंटेनर रहता है, इन दिस मेटेलिक कंटेनर with glass bottom is put over the ignited flame। तो इसको ग्लास बॉटम होता है, मतलब इसको हम फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, नीचे कैंडल होती है मतलब। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, देन वाटर, जो हमारा टर्बिड वाटर है, टर्बिड वाटर इज poured on this, over this, yeah, in this container up to the depth such that जो आपकी फ्लेम है is ceases to सी, जब उसकी जो विजिबिलिटी है खत्म हो जाएगी कंटेनर की, सॉरी ये फ्लेम की। इसमें हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है, ये वाली, इसको हम नीचे ले चलते हैं। इसमें देखोगे आप, हमने ऊपर एक मेटल का कंटेनर लेकर उसमें हमने टेस्ट सैंपल डालना शुरू कर दिया। इसमें टेस्ट सैंपल फिल्ड, ठीक है। जब तक फिल्ड करेंगे, जब तक हमें ऊपर से, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, हमें जो नीचे वाली फ्लेम है ये हमारी विजिबल रहनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से अगर जितनी ये लॉन्गर, बेसिकली लेंथ का इसमें जो लाइट की ट्रेवल, लेंथ ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, वही कंसेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। लॉन्गर द लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवल्ड, है ना, तो लेसर विल बी द टर्बिडिटी। अगर इसमें यहाँ तक पानी भर जाता, ठीक है, तो यहाँ तक अगर विजिबल रहती तो इसमें टर्बिडिटी हम कह सकते थे और कम, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसको फ्लेम को देख पा रहे हैं, मतलब ये हमारी जो लेंथ ऑफ ट्रेवल है वो ज़्यादा, ठीक है। चलो, ठीक है, इसमें भी हम लिख लेते हैं, longer the length of light traveled, lesser will be its turbidity। टर्बिडिटी भी इसमें कम होगी, राइट। तो और इस केस में बेसिकली दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन turbidity इज ग्रेटर देन 25 यूनिट्स। अगर 25 यूनिट से ज़्यादा है टर्बिडिटी, तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम ये मेजर कर नहीं पाएगा। तो हेंस आई कैन राइट दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाईज। वाटर सप्लाई की टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज योर सेकंड method of measurement of turbidity। Last method is, that is important one, Bailey's turbidimeter and
nephrometer, right? Basically, this method is based on the color matching technique. It is to be remembered. Basically, इसमें करते क्या है? In this method, light is passed through the test and standard sample. तो फिर उसमें लाइट पास करने के बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों का कलर मैच करते हैं। अगर दोनों का कलर मैच हो जाता है तो हम कह सकते हैं दोनों की टर्बिडिटी सेम है, और जैसे हमने स्टैंडर्ड सैंपल बनाया है उसकी कंसंट्रेशन को ही हम क्या कर देंगे, उसकी उतनी टर्बिडिटी, राइट? सो the method light is passed through the test and standard sample and match the color. तो ये हमें एक बार में नहीं मिलेगा, हमें बारी बारी से टेस्ट करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल चेंज करना पड़ता है ताकि जो अप्रोक्सीमेटली कलर है सेम है जाए, एंड मैच द कलर ऑफ बोथ द सैंपल. वंस मैच्ड ना, वंस मैच्ड we get our turbidity in standard units. ठीक है? So basically, this is not a correct way to find the turbidity. So in order to improve its efficiency, in order to improve its efficiency, intensity of light is measured instead of color by using photometer. तो इसमें हम फोटोमीटर की हेल्प लेते हैं. फोटोमीटर क्या चीज़ है? फोटोमीटर इज डिवाइस फोटोमीटर इज डिवाइस which produces current when light is incident over it. ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हम अलोंग द लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो जो मेथड होता है वो होता है हमारा बेलीज टर्बिडोमीटर. अगर हम उसमें क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल रहता है. ठीक है? इफ द density of light is measured along the length, that means the light is being absorbed by the
suspended solids. ठीक है, तो this method of obtaining the turbidity, this method of measuring the turbidity is termed as Bailey's turbidimeter. Bailey's turbidimeter शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। If the density of light is measured perpendicular to the direction of light, then it is based on scattering principle. Hence, this method of finding turbidity, this method is then termed as nephelometer. So we can say that the nephelometer is based on the scattering principle and Bailey's turbidimeter is based on the absorption principle, because light is absorbed in this case. So this method turbidity is measured in standard units, which is obtained by adding 1 milligram, which is obtained by adding 1 milligram of formazine as hexamethylene tetramine as base instead of silica, जो कि हम सिलिका कहाँ पे ऐड करते थे, टर्बिडिटी रोड मेथड में, ठीक है। formazine as hexamethylene tetramine as base in 1 liter of pure water, ठीक है। तो बेसिकली इससे जो हम टर्बिडिटी निकालते हैं वो इसके यूनिट्स जो हैं एनटीयू में लिखते हैं, दैट इज नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट। और इसकी लिमिट की अगर बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर IS 10500 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसमें जो रहती है 1 NTU रहती है permissible limit, but however in the absence of alternative source 5 NTU is the permissible limit in the absence of alternate source, right? It is to be remembered, this is source actually, okay. So this is all about your turbidity. Also this method that is Bailey's turbidimeter or nephelometer, it can measure turbidity
in less than 1 units. Therefore, it can be used for the testing of water supplies. Okay, it is important to be remembered. Now, we have covered so far two physical parameters, and third one is our color. So color में basically जो true color किसकी वजह से रहता है? True color in the water is due to presence of dissolved solids. But जो apparent color रहता है is due to presence of both suspended solids plus dissolved solids. ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या क्या रहते हैं? कलर in the water may be due to presence of organic, inorganic and immiscible liquids. May be due to presence of inorganic solids and immiscible liquids. ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं? इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या रहते हैं? बेसिकली इसके इम्पैक्ट्स हैं जो बेसिकली जो कलर्ड वाटर मेक्स द वाटर लुक्स एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग. ठीक है, मेक्स इट aesthetically displeasing as it induces psychological effect. तो सेम जो स्टैंडर्ड सॉलिड्स में देखा था वही है. तो colored water also cannot be used for washing and drying clothes, है ना? Also there are certain color causing compounds जिसको जो हमारे डिसइंफेक्शन वाले केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कलर कोजिंग कंपाउंड, thereby reducing the efficiency of chlorination. There are certain color causing compounds that that uh, that is being oxidized by the chlorine, as chlorine is a strong oxidizing agent, thereby reducing the efficiency of chlorination. Chlorination बेसिकली क्या है? डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन. ठीक है, also
there are certain color causing compounds, na, which react with chlorine to form product termed as carcinogenics, which are capable of causing cancer. Certain color causing compounds react with chlorine to form uh, carcinogenics product termed as carcinogenics. These are the compounds capable of causing cancer. ठीक है? So these are the some impacts, and last one is some color causing compounds reacts with phenol, hence induces taste and color in the water. ठीक है? So it is to be remembered. Now next is the measurement of color. यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा. बेसिकली कलर, पानी के कलर की मेजरमेंट कलर मैचिंग टेक्निक से ही हम मेजर करते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ कलर इज डन with the color matching technique. ना, which is expressed in terms of standard units. तो इसमें standard हम जो liquid बनाते हैं, it is being obtained by adding 1 milligram of platinum in chloroplatinate ion form in 1 liter of pure water. So in which standard fluid is formed by adding 1 milligram of platinum as chloroplatinate ion form in 1 liter of pure water. ठीक है? तो इसमें हम ये स्टैंडर्ड फ्लूइड बना लेते हैं. फिर इसके बाद इट इज द apparatus used in the measurement of color is termed as apparatus used is called as tintometer using Nessler's cube. तो बेसिकली आपको एक ग्रैब ही करनी पड़ेंगी चीजें. ठीक है? कैन बी आस्क्ड एज योर 1 mark MCQ क्वेश्चन.
तो इसमें जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स आएंगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीसीयू। टीसीयू मीन्स ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, इसमें परमिसिबल लिमिट्स क्या रहती हैं? परमिसिबल लिमिट्स आर 5 TCU is the acceptable limit. However 15 TCU in case of जो हमारी अल्टरनेट सोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ठीक है, so it is to be remembered. Now our fourth water quality parameter is taste and odor. So taste and odor in water may be induced due to presence of, it may be induced in the water due to presence of mineral salts like sodium or potassium, right? Or it may be induced due to presence of dissolved gases like H2S and CO2। as CO2 जो है it induced bad taste, ठीक है, जो H2S है ये इंड्यूस करता है रोटन एग स्मेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टेस्ट एंड odor in water can also be induced due to presence of algae as well। ठीक है, because algae secretes certain types of oil which add bad taste in the water। ठीक है, तो टेस्ट एंड odor causing compounds can also be carcinogenic। can be carcinogenic, that is cancer causing compound। तो ये आपको रिमेंबर करना। तो अब मेजरमेंट की बात कर लें अगर, इसमें क्या करते हैं मेजरमेंट में, उससे पहले एक चीज़ और याद आ गई कलर वाले केस में। तो बेसिकली कलर टेस्टिंग ऑफ कलर शुड बी डन विद इन द 72 आवर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ सैंपल, क्योंकि विद द टाइम क्या होता है उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट टेस्टिंग should be done within 72 hours of the collection। यहाँ पे लिख लेता हूँ of the water sample। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया है ताकि ये आपको याद रहे। चलो, तो इस केस में हम टेस्टिंग एंड ऑर्डर की मेजरमेंट कैसे करते हैं? बेसिकली इसमें हम डाइल्यूशन मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज टेस्ट इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज मेजर्ड बाय diluting the water sample up to such an extent such that taste and odor is hardly detectable। ठीक है, it is
measured by diluting the water sample such that taste and odor is hardly detectable। ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं इसमें, ऑपरेटर्स यूज्ड इज टर्म्ड एज ओमनोस्कोप। तो ये आपको याद रखना। तो बेसिकली इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डाइल्यूशन रेशो निकालते हैं। इसमें हम डाइल्यूशन रेशो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट सैंपल लिया, यहाँ पे एक सैंपल ले लो, ये हमने लिया 10 ml का सैंपल ले लिया, टेस्ट सैंपल। ये हमारा टेस्ट सैंपल है जिसमें टेस्ट एंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 10-10 ml के 3 और ऐड कर दिए। प्योर वाटर जो ना डाइल्यूशन में, ये 10 ml का प्योर वाटर लिया है, फिर हमने 10 ml और ऐड कर दिया। ठीक है, 10 ml PW प्योर वाटर, ऐसे करके हमने 4 बार ऐड कर दिया है। ठीक है, एक यहाँ पे भी ले लिया प्योर वाटर। तो ये टोटल कितना बन गया, 40 ml ऑफ डाइल्यूटेड वाटर। 40 ml, ये हमारा क्या बन गया, डाइल्यूटेड वाटर टेस्ट सैंपल बन गया, डाइल्यूटेड टेस्ट सैंपल। तो इसमें डाइल्यूशन रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये क्या होती है, डाइल्यूशन रेशियो इट इज द फाइनल वॉल्यूम, और डाइल्यूटेड वॉल्यूम कितना है, और इनिशियल टेस्ट वॉल्यूम कितना है। तो कितना आ जाएगा डाइल्यूशन रेशियो, डी आर हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 4। तो डाइल्यूशन रेशियो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो ये एक तो बेसिकली ये एक तरह का मेथड है टेस्ट एंड ऑर्डर मेजर करने का। तो बेसिकली एक्सेप्टेबल लिमिट, इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम डाइल्यूशन रेशियो को और क्या लिख सकते हैं, TON दैट इज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, टन। TON इज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट क्या रहती है, 1 TON। मतलब जो टेस्ट सैंपल है उसमें आपकी टेस्ट एंड ऑर्डर होनी नहीं चाहिए। दैट मीन्स 1 TON मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम दोनों सेम है, तभी 1 TON आएगा आपका। दैट मीन्स कलेक्टेड सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, और जो इसमें रहता है अल्टरनेट, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, TON होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स डाइल्यूशन, राइट। तो दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। बेसिकली आपने जो ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स है IS 10500 में, उसमें बेसिकली लिखा हुआ एग्रीएबल एग्रीएबल, और कुछ बुक्स में दे रखा है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ पैरामीटर। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो टेस्टिंग सैंपल है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करना होता है, द टेस्टिंग ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर जो है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा,
जो टेस्ट एंड ऑर्डर चेंज होने का इसमें पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं टेस्टिंग ऑफ एंड ऑर्डर should be done it should be done at normal temperature conditions, because with the increase in temperature the biological activity increases. ठीक है, so this is your fourth physical water quality parameter. Next is your last one, that is temperature, fifth one. Right, so बेसिकली क्या होता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हमारी केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस है वो स्पीड अप हो जाती है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। दैट इज एन एवरेज इंक्रीज इन 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जो हम वाटर सप्लाईज के लिए रखते हैं वो रखते हैं 10 to 25 डिग्री रखते हैं। ठीक है, ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज विद increases in temperature, both chemical and biological reactions speeded up. ठीक है, and average increase the temperature of 10 degree centigrade will almost doubles the biological activity. ठीक है, और थर्ड क्या रहता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज वाटर सप्लाईज के लिए कितना रहना चाहिए, नॉर्मल temperature range for water supply should be kept between 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। हमने 5 तरह के आपके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़े हैं, उनकी परमिशन लिमिट्स भी पढ़ी है, स्टार्टिंग विद योर सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सेकंड में आ जाता है हमारा टर्बिडिटी, थर्ड में आ जाता है कलर, फोर्थ इज टेस्ट एंड ऑर्डर, एंड फिफ्थ वन इज योर टेम्परेचर। So I hope you like this video. If you do, so please subscribe my channel and do like the videos also. Thanks for watching, and in the next part we are going to discuss the chemical water quality parameters. ठीक है, thank you very much.